हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। x माइनस 3/x+3 माइनस एक्स प्लस 3/x-3 बराबर 48/7, जहाँ x बराबर नहीं है 3 के और x बराबर नहीं है -3 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो समीकरण दिया गया इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलकर हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो मानक द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बराबर नहीं होता है 0 के। तो चलिए इसको मानक द्विघात समीकरण के रूप में बदलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और यहाँ पे जो समीकरण है एक्स माइनस 3 और बटा में एक्स प्लस 3 और माइनस एक्स प्लस 3 और बटा में एक्स माइनस 3 बराबर में 48 और बटा में 7। और इसमें क्या कह रहा है कि x बराबर नहीं है 3 के और x बराबर नहीं है किसके, -3 के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे। x प्लस 3 एक कोष्ठ में आ जाएगा और x माइनस 3 एक कोष्ठ में हो जाएगा। तिर्यक गुणा x माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा और फिर माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा बराबर में 48 और बटा में 7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो सर्वसमका का प्रयोग करेंगे। इस सर्वसमका को यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमें पता है कि x माइनस वाई का जो पूर्ण वर्ग होता है वो होता है x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग और माइनस 2xy, और x प्लस वाई का जो पूर्ण वर्ग होता है x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग और प्लस 2xy। तो अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों सर्वसमका का प्रयोग इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का वर्ग और प्लस 9 और माइनस क्या हो जाएगा 3 दूना 6x, ये कोष्ठ में हो जाएगा, और माइनस x का वर्ग और प्लस कितना हो जाएगा 9 और फिर प्लस कितना हो जाएगा 3 दूना 6x और बटा में आपका कितना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, हमें पता है कि x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग क्या होता है, x प्लस वाई एक कोष्ठ में और x माइनस वाई एक कोष्ठ में। तो इस प्रकार यहाँ पे नीचे क्या प्राप्त होगा हमें, ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 और बराबर में 48 और बटा में कितना 7। अब चलिए यहाँ पे अंदर गुणा करा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस 9 माइनस 6x और माइनस x का वर्ग और माइनस 9 और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 6x और बटा में क्या होगा, ये हो जाएगा x का वर्ग और माइनस 9 और बराबर में 48 और बटा में कितना 7। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इससे ये कट जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 12x और बटा में x का वर्ग माइनस 9 बराबर में कितना हो जाएगा 48 और बटा में 7। तो 12 चौवा 48, ये कट गया। तो यहाँ से माइनस x बटा x का वर्ग माइनस 9 और बराबर में क्या हो जाएगा 4/7। अब हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। तो माइनस 7x और बराबर में क्या हो जाएगा 4x का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 चौको 36, तो हो गया 9 चौको 36। अब सभी को एक तरफ ले जाते हैं तो 4x का वर्ग प्लस 7x और माइनस कितना 36 और बराबर में आपका 0। तो ये जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ है 4x का वर्ग और प्लस 7x और माइनस कितना 36 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो प्रथम पद का गुणा आखिरी पद से कर देंगे। गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 144 x का वर्ग। अब इसको इस प्रकार गुणनखंड करें, गुणा करने पे माइनस 144 x का वर्ग और यहाँ पे योग करने पे कितना आ जाए 7x आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, यहाँ पे लिख दे 16x और गुणे माइनस 9x, तो क्या हो जाएगा 16 9 144, तो माइनस 144 x का वर्ग हो जाएगा और यही 16x और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 9x बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7x। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा 4x का वर्ग प्लस 16x और माइनस 9x माइनस 36 बराबर में 0। तो यहाँ से अगर हम 4x बेनिश लेते हैं तो क्या बचेगा x प्लस 4 और माइनस 9 बेनिश लेंगे तो x प्लस 4 और बराबर में आपका 0। तो अगर हम x प्लस 4 बेनिश लेंगे इसमें से तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x माइनस 9 और बराबर में 0। तो यहाँ से x प्लस 4 बराबर 0 या यहाँ पे 4x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, ये -4 आ गया और यहाँ से जो हमें x का मान आया वो कितना आ गया 9/4। तो इस प्रकार जो इसके मूल प्राप्त हुए वो आपके हो गया x बराबर -4 कॉमा 9/4। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।